कागजों की कबड्डी और जनता की परेड। फिरोजाबाद नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का चक्कर सिस्टम। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रशासनिक व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाने की बात करती है। डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन आवेदन और समयबद्ध निस्तारण जैसे कई सख्त नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कई जगहों पर अधिकारियों और कर्मचारियों का रवैया अब भी ढीला नजर आता है। इसका एक उदाहरण फिरोजाबाद नगर निगम का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग बन गया, जहां आवेदकों को अपने ही जरूरी कागजों के लिए महीनों तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऐसे दस्तावेज हैं जो हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी होते हैं। बच्चे के स्कूल में प्रवेश से लेकर पासपोर्ट, सरकारी योजनाओं और कई कानून प्रक्रियाओं में इनकी आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र भी परिवार के लिए कई जरूरी कार्यों में अनिवार्य होता है, लेकिन जब इन्हीं जरूरी दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े तो यह व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। फिरोजाबाद नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में कई आवेदकों का कहना है कि उनके आवेदन महीनों से लंबित हैं। जब भी वे कार्यालय पहुंचते हैं तो कभी कोई फाइल नहीं मिलती, तो कभी यह कह दिया जाता है कि संबंधित कागज एसडीएम कार्यालय से नहीं आए हैं। कई बार आवेदकों से डिस्पैच नंबर तक मंगाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं। कई लोग एक एक दिन का काम छोड़कर नगर निगम के दफ्तर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें हर बार नया बहाना सुनने को मिलता है। ऐसे में आम नागरिक खुद को असहाय महसूस करता है। सरकार की ओर से समयबद्ध सेवा देने के नियम बने होने के बावजूद अगर अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते तो जनता का भरोसा कमजोर होना स्वाभाविक है। डिजिटल युग में जहां कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, वहीं ऐसे विभागों में अभी भी पुरानी कार्यशैली हावी दिखाई देती है। यदि रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखा जाए और आवेदनों की नियमित समीक्षा हो तो अधिकांश समस्याएं आसानी से सुलझ सकती है, लेकिन जब काम को टालने की आदत बन जाए तो छोटी सी प्रक्रिया भी लंबी और जटिल हो जाती है। अब जरूरत इस बात की है कि संबंधित विभाग के अधिकारी इस समस्या को गंभीरता से लें और व्यवस्था में सुधार करें। आवेदनों की समयबद्ध जांच, रिकॉर्ड की पारदर्शिता, कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है। यदि सरकार के सख्त नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए तो न केवल जनता की परेशानी कम होगी बल्कि प्रशासन की छवि भी मजबूत होगी। अंततः प्रशासन का असली उद्देश्य जनता की सेवा करना है। यदि नागरिकों को अपने ही जरूरी दस्तावेजों के लिए महीनों तक चक्कर लगाने पड़े तो यह व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है। उम्मीद है कि जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या पर ध्यान देंगे और फिरोजाबाद नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएंगे ताकि आम जनता को राहत मिल सके। आरती नगर निगम आई है आप? क्या हाँ। मामला है आपका? किस तरीके की? बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। कब बनवाया था आपने? जनवरी में डाला था उन्होंने। कोई समस्या आई आपको? स्कूल में मैम ने मांग रही हैं। नहीं, यहाँ नगर निगम में आप बनवा मैं 3-4 बार आ चुकी, कह रहे हैं अभी नहीं बना है। क्या कह देते हैं? अब बनाया नहीं है, फिर आना 10 तारीख को, 31 तारीख को। आपको स्कूल में जरूरत है, बच्चे का नाम कट रहा है। हाँ, आधार कार्ड मांग रहे हैं। आधार कार्ड भी नहीं है जी, बन जाएगा तभी तो आधार कार्ड बनवाऊंगी। मानते हैं आप इसमें कोई लापरवाही है? क्या है उससे नहीं, इससे कुछ भी नहीं है। बबीता जी, क्या समस्या है? नगर निगम आई है? ये जन्म पत्री के लिए आए थे, 4 महीने से भज रहे हैं, अभी नहीं बन के आई। वो कह रहे हैं कि दोबारा से जमा करो। किसकी जन्म पत्री बनवाई थी आप? बच्चे की। स्कूल में आवश्यकता है? हाँ, स्कूल में नाम कटा जा रहा है इसका। महीने से नहीं हो पा रहा कोई काम। क्या कह देते हैं अधिकारी? अब वो कह रहे दोबारा से कागज लेके आइए, आंगनबाड़ी पे मोहर लगवा के लाइए। इसके बाद कोई सर्वे वगैरह हुई? करके आए थे घर पे सर्वे। कौन आता है सर्वे के लिए? अब मुझे नहीं पता, यहीं पे गए थे ना उनसे। आपसे कोई पैसे वैसे मांगते हैं क्या? पैसे कुछ नहीं मांगे, मतलब क्या 2 गवाह हैं। क्या चाहती हैं आप? अब मैं तो जन्म पत्री चाहती बन जाए बच्चे की, तो नाम नहीं कट पाए बच्चे का। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शारदा देवी। अम्मा, किस काम के लिए नगर निगम आई थी आप? जन्म प्रमाण पत्र बनवाने। कब से आ रही हो? हमारे 4-5 महीना से। 18 नवंबर से आ रहे हैं। 18 नवंबर में मैंने अपना वो जमा किया था। तो तब से क्या कार्रवाई हुई? जो कह रहे तभी आया नहीं, अब आज जो कह रहे दूसरे कागज लेके आओ। अच्छा, कोई सर्वे कागज बनवाने के लिए क्या कुछ पैसे खर्च हुए हमारे? पैसा तो एफिडेविट बनते है, वो तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कोई सर्वे वगैरह हुई? हाँ, सर्वे वही मैंने आधार कार्ड लगा के वो भी दे दिए। तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई फिर? अब कब कार्रवाई का है, वो तो जो कह रहे दूसरा लाओ, निरस्त हो गया। तो सर्वे करने कौन आया? अब सर्वे का मैं पता ना कौन आया, वो नाम पता ना है। 11 सितंबर को मैंने अपने दोनों बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे आवेदन किए थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम सक्षम वशिष्ठ है और छोटे बेटे का नाम दक्ष वशिष्ठ है। तो आवेदन करने के बाद में नवंबर के माह में जब नहीं बन के आए तो मैंने एक IGS पे शिकायत डाली, जिसमें मैंने दोनों का पूरा ब्यौरा IGS पे दिया।
नगर निगम पे जब वो IGS पे जब शिकायत डाली थी तो यहाँ पे एक है अजय मिश्रा जी हैं, उन्होंने मेरे पास फ़ोन करके कहा कि आप आइए कार्यालय, आपका निस्तारण किया जाएगा। और मैं आया तो उन्होंने मेरे बड़े बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बना करके मुझसे कहा कि पंडित जी ये एक रह गया, इसको हम 2 दिन बाद आपका बना के दे देंगे और अभी हम शिकायत को क्लोज करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, 2 दिन बाद आप कर दीजिएगा। मैंने उनसे ये भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इसके लिए भी चक्कर काटने पड़े और फिर से शिकायत करनी पड़े, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। आज मार्च का महीना चल रहा है, नवंबर से लेकर के मार्च तक मैं लगातार नगर निगम के मैंने चक्कर काटे, स्वयं पत्रकार होकर के मैं चक्कर काट रहा हूँ, शालीनता से इन लोगों से बात करता हूँ, बिना किसी परिचय के इन लोगों से मिलता हूँ मैं। हर बार मुझसे यही कहा जाता है कि कभी आप डिस्पैच नंबर ले आइए, कभी कुछ ले आइए, कभी कुछ ले आइए। मैंने नगर आयुक्त महोदय से भी बोला, मैंने मेयर साहब से भी बोला, और भी जो बड़े बड़े यहाँ पे नेता दिग्गज बनते हैं उन सब लोगों से मैंने बोला, लेकिन मेरी शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाया। फिर अंत में मैंने IGS पे शिकायत डाली, उस पर भी जो यहाँ पे अभी पेवारी बनाए गए अनिल भास्कर जी, उनने उस पर एक झूठा निस्तारण IGS का करते हुए उस पर लिख दिया कि आख्या में कि जो फाइल है उक्त आवेदक की वो SDM साहब के पास है। तो मैंने उनको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दिखाया जिसका पहले वाले का बन चुका था। मैंने कहा अगर ठीक है, अगर वो उनके पास में है तो ये 2 आवेदन मैंने साथ साथ किए थे, ये आवेदन कैसे स्वीकृत हो गया, वो वाला क्यों नहीं हुआ। तो इस पर मैंने आज पुनः नगर आयुक्त साहब से शिकायत की, उन्होंने संज्ञान लेते हुए अपने अधीनस्थों को आदेशित किया। अभी फिर से आश्वासन दिया गया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या मानते हैं अधिकारियों की इसमें लापरवाही है, कर्मचारी क्यों उस पर एक्शन नहीं लेते? अधिकारियों की लापरवाही ये है कि यहाँ पे इनपुट तो कई सारे हैं, आउटपुट केवल एक ही। आप देख सकते हैं ये खिड़की बनी हुई है, यहाँ पे इस खिड़की के अंदर 4-5 लोग बैठते हैं कंप्यूटर पे, जो केवल यही बनाने का काम करते हैं, और केवल एक खिड़की है जहाँ पे केवल आउटपुट होता है, यानी कि यहाँ पे केवल एक निकलती है, बनाने वाले 4-5, निकालने वाला केवल एक व्यक्ति। अभी मुझे यहीं के कुछ कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि 1600 फॉर्म अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो केवल यही इंतजार कर रहे हैं कि कब इन पे मोहर लगे, कब कंप्यूटर फीड हो और कब उनको मिले। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो परेशान है बेचारे। एक महिला थी यहाँ पे, बुजुर्ग महिला थी, उनकी बच्ची का एडमिशन तक नहीं हो पा रहा है केवल जन्म प्रमाण पत्र की वजह से। बहुत से लोग, देखिए, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र 2 एक ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको अपने कहीं ना कहीं किसी सरकारी काम में लगाने होते हैं। ऐसे में जब उनको नहीं मिल पाते हैं, वो बेचारे गरीब तबके के लोग होते हैं, दर की ठोकरें खा करके यहाँ पे आते हैं, एफिडेविट बनवाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद में आप लोग 1 मिनट में पल्ला झाड़ के कह देते हैं कि ये रिजेक्ट हो गया। कैसे रिजेक्ट हो गया? ये सालों साल यहाँ महिलाएं जो कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं, क्या मानते हैं एक पत्रकार को इस तरीके से ठोकरें खानी पड़ रही हैं, तो आम जनमानस के लिए क्या कार्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध हैं? कुछ नहीं, केवल यहाँ पे कोई जनमानस को तो कुछ समझेंगे नहीं। जब पत्रकारों को कुछ नहीं समझ रहे तो जनमानस को क्या समझेंगे? जनमानस बेचारे देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी भी काफ़ी सारी झगड़ा हो रहा था यहाँ पे, मैं देख रहा था जब अंदर बैठा हुआ था, तो इन लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मानते हैं आज खबर प्रकाशन के बाद क्या एक्शन होगा या फिर यही रवैया रहेगा? देखिए, अखबारों में भी निरंतर निकलता चला रहा है। आज के भी एक दैनिक समाचार पत्र में खबर निकली है जिसका संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त महोदय ने भी अपने अधीनस्थों को काफ़ी टाइट किया है। अब देखते हैं ये जो टाइट किया गया है ये कब तक असर करता है।